चला। हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझ लिया, अच्छे से समझ लिया और उसको कुछ न्यूमेरिकल टाइप का वर्ड्स लेकर क्वेश्चन लेके हमने उसको सॉल्व भी किया। अब आगे आते हैं, जो आपकी बुक में मिलेगा स्पीड और वेलोसिटी तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो वर्ड्स जिस वर्ड से आप रूबरू होने वाले हैं, जिससे आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, वो बेसिकली वर्ड्स ही बड़ा परेशान करते हैं, बड़े कंसेप्चुअल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास मिलेगा वर्ड्स एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और फिर साथ में आएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली जो हम जिसको स्पीड बोलते हैं वो एवरेज स्पीड ही होती है। जिसको हम स्पीड या वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ही होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ये हमारा रोड है, सपोज 100 मीटर इसकी लेंथ है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता अपना मोशन और बी तक पहुंचता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जो ए से बी तक पहुंच रहा है 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके वो टाइम ले रहा सपोज 20 सेकेंड। ठीक, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल AB, दैट इज, एक छोटा सा मैंने लगा दिया TAB, इट मींस टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल डिस्टेंस AB। A से B तक पहुंचने में टाइम कितना लिया? AB लिया। अब आपसे पूछा जाए स्पीड, सो व्हाट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? दिस इज स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, तो वेरी सिंपल, स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस मींस 100 मीटर, टाइम 20 सेकेंड, इट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। थिंक अबाउट 5 मीटर पर सेकेंड। So what we have speed is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया? स्पीड, ये एवरेज स्पीड की बात मैंने नहीं किया। क्या है ये? ओनली स्पीड है। मैं जो बोल रहा हूँ स्पीड है। अब ये एवरेज स्पीड कैसे होती है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी रोड पर हम चलते हैं तो हमारी गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है, यानी जो इससे हम गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो निडल होता है स्पीडोमीटर का, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं रहता है। यानी हम जब बाइक ड्राइव करते हैं रोड पर, तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमारा 50 पर एग्जैक्टली बना हो। यहाँ पे अगर इस केस की बात करूँ मैं, तो कितना देर तक मोशन हो रहा है? 20 सेकेंड तक। तो 20 सेकेंड तक मोशन हुआ, तो 20 सेकेंड तक गाड़ी का स्पीड का जो मीटर है, जो रेडियन उसकी है या डिस्टल है, तो 50 पर अब एग्जैक्टली 50 नहीं हो सकती, एग्जैक्टली 30, एनी नंबर जो भी आपकी स्पीड होती है, 20, 30, 40, 60, 80, जो भी स्पीड से आप चल रहे हैं, ये आपका एग्जैक्टली उतना ही नहीं है। ये कभी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, तो कभी 40 मीटर पर सेकेंड होगा, कभी 60 पे चल रहे हैं आप, 60 मीटर पर सेकेंड, कभी 50 पे आ जाएंगे, कभी फिर 80 पे पहुंच जाएंगे, कभी 10 पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये यूनिफॉर्म नहीं, एक जैसा नहीं है। कभी आपको जब रोड क्लियर मिलेगा, रोड अच्छा मिलेगा, तो आप हो सकता है कि 1 सेकेंड में 4 मीटर चले जाए। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में आप 4 मीटर फिर गए, अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर गए, यानी हर 1 सेकेंड
के बाद आप कितना जा रहे हैं 4 मीटर, ठीक है। इस केस में आपने देखा 4/1 यानी 4 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आएगी। लेकिन आपने देखा कि फर्स्ट सेकंड में आपने कितना चला, सपोज यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड में चले 4 मीटर, फिर फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट सेकंड में 4, नेक्स्ट सेकंड में 4, फिर आपको रोड खराब मिल गया। आप दे नेक्स्ट सेकंड में कितना चले, नेक्स्ट सेकंड में सपोज 1 मीटर चले, फिर नेक्स्ट सेकंड में सपोज 2 मीटर चले आप, फिर नेक्स्ट सेकंड में आप 5 मीटर पर सेकंड चलना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो टाइम का इंटरवल बनाया है वो आपका है सेकंड, हर सेकंड आप काउंट कर रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या पा रहे हैं कि हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस नहीं चला जा रहा है, बात समझ में। लेकिन जो ये हमने कैलकुलेशन किया है, ये जो कैलकुलेशन किया है, ये क्या किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ना किया है। अगर हम यहाँ पे निकाले, देखिए यहाँ की अगर हम स्पीड निकाले ए से, सपोज ये पॉइंट सी, ए टू सी अगर हम स्पीड की बात करें, देखो 4/1, 4 मीटर अपॉन 1 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी 4 मीटर, 4 मीटर। ए टू सी डी ये पॉइंट सपोज ई है, ए टू ई जो पॉइंट है, ए टू ई गाड़ी की स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन जस्ट उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद कितना चले आप 1 मीटर, तो आप यहाँ पे जाएगा 1 मीटर आप चले हैं कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आपकी स्पीड कितना हो गई 1 मीटर पर सेकंड हो गई। इसमें कितना चले आप इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में देख रहे हैं कि 2 मीटर, सो 2 मीटर विद इन सेकंड, 1 सेकंड में चले तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट 1 2 3 इंटरवल में 3 सेकंड के अंदर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 मीटर, और हर सेकंड में आप कितना चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं 4 4 4। लेकिन उसके बाद कितना चल रहे हैं, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीड कुछ और है, यहाँ पे स्पीड कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। लेकिन हम जो ये बता रहे हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, वो क्या दिखा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने स्पीड को रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास स्पीड ही नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। यानी इसका हर जगह स्पीड निकाल के एवरेज कर दिया। तो ये हमारे पास स्पीड जो आई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसको स्पीड ना बोल के क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। अगर रोड एक जैसा होगा, अच्छा होगा, स्मूथ होगा, हम इक्वल स्पीड से चलेंगे, हर 1 सेकंड के बाद 4 मीटर 5 मीटर चल रहे हैं तो 100 मीटर तक वैसे ही चलेंगे। तब एग्जैक्टली उस केस में आपका उस केस में आप 20 सेकंड तक चले और हर सेकंड में कितना चल रहे हैं 5 मीटर चल रहे हैं। लेकिन रोड खराब होगी तब क्या होगा, किसी में 2 मीटर चलेंगे, किसी में 10 मीटर चलेंगे, किसी में 4 मीटर चलेंगे, किसी में 3 मीटर चलेंगे। तो हर जो इंटरवल टाइम का जो इंटरवल हो रहा है, इंटरवल समझिए, दिस इज 20 सेकंड, ये टाइम आपका हो गया 20 सेकंड। अब इसको हर 1 सेकंड 1 सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 20 सेकंड बना दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, हर 1 सेकंड में उसको काउंट करेंगे, 1 सेकंड में कितना चला, नेक्स्ट सेकंड में कितना चला, नेक्स्ट सेकंड ऐसे करते करते आप 20 सेकंड तक काउंट कर रहे हैं। तो आप क्या पा रहे हैं कि पहले 1 सेकंड में देखा आपने 4 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 5 मीटर, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको क्या करना है, या तो आपके पास ये है कि हर इंटरवल का आप क्या करें, स्पीड निकाल दें, उसके बाद क्या करें, सारे स्पीड को ऐड करके नंबर उसके जितने नंबर्स बन रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दें। एक तो एवरेज निकालने का तरीका ये है, या तो ऐसा करें भाई टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लिया। अब वो बीच में 1 मीटर 1 सेकंड में चला, 5 मीटर 1 सेकंड में चला, 10 मीटर 1 सेकंड में चला, 2 मीटर 1 सेकंड चला, वो इंटरनल मैटर, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी इस वाले क्लास के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड नहीं होती, क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि जिसको हम स्पीड बोल रहे हैं वो स्पीड ना होती क्या है, एवरेज स्पीड है। अब ये अंडरस्टूड हो गया। अब मेरी तरह आप भी बोलेंगे सिंपल, जब भी आपको स्पीड की बात होगी एवरेज आप बता देंगे, आप भी स्पीड बोलेंगे, व्हाट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। आप ये नहीं बोलेंगे एवरेज स्पीड, बट एग्जैक्टली सही जो उसके लिए वर्ड्स हैं वो क्या है, जो वर्ड है उसके लिए एवरेज स्पीड है। सेम चीज आप अप्लाई करेंगे एवरेज वेलोसिटी पर, ठीक है। जो वेलोसिटी हम बता रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, हो सकता है उसकी भी 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चला, इस तरीके से चला जैसा कि स्पीड में आप देख रहे हैं डिस्टेंस के केस में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, जो वेलोसिटी बोल रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी आपकी है, ठीक है, और एवरेज स्पीड है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो
बात करें तो क्या हो जाएगा, हम ये अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि ये हमारे पास जो स्पीड बोली जा रही हो क्या है, एवरेज स्पीड है, जो वेलोसिटी बोली जा रही हो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये हुआ किसका सिंबल क्या होगा, क्या कुछ फार्मूले में चेंजेस आएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए स्पीड का सिंबल हमने एस बनाया, ठीक। अब इसके नीचे ए वी आर ड्रॉट कर लीजिए, ये क्या हो गया सिंबल एवरेज स्पीड का, और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ, अभी कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल एस ए बी आर, है ना। तो ये दोनों सिंबल यूज करते हैं, कोई बहुत स्टैंडर्ड इसके लिए हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो दोनों सिंबल किसका हो गया, एवरेज स्पीड का हो गया। अच्छा, इसी तरीके से वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी के लिए आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी का नोटेशन क्या था, v, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। अगर एवरेज की बात करना है तो v a v r, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन क्या, एवरेज स्पीड फिजिकल स्केलर क्वांटिटी आंसर है, देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्केलर और वेक्टर, इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो एवरेज स्पीड या स्पीड दोनों बात समझ में आ गई आपको, ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्लियर। यूनिट दोनों के क्या होंगे, वही होंगे। तो आपको इतना समझाया मैंने कि स्पीड और एवरेज स्पीड में कैसे लिंक है दोनों एक दूसरे से, और हम उसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। और फार्मूला उसका क्या है, सेम फार्मूला, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, हटाओ इसको। ये दो वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुके हैं, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो पहले हम इंस्टैंटेनियस वर्ड को हम समझ लें। हिंदी में बोलते हैं एक वर्ड क्षणिक, उर्दू में बोलते हैं लम्हा या पल। इंस्टैंटेनियस उसी से बना है, इंस्टेंट से बना है, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी इंस्टेंट पर मेजर करना क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड हो जाएगी। स्पीड तो हम लोग अच्छे से समझ लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज क्या है ये समझ लिए कि रोड एक जैसा नहीं होता, कभी स्लो कभी फास्ट, उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से। अब इस इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे मान लो हमने स्पीड निकाला, कितने में निकाला था, 20 सेकंड, हमें 20 सेकंड नहीं चाहिए, हमें 1 सेकंड के अंदर चाहिए, हर सेकंड पर हमें स्पीड बताओ, तब उस केस में हमने टाइम क्या कर दिया, टाइम छोटा कर दिया, इंस्टेंट के बराबर कर दिया। 1 सेकंड कितना होता है, एक लम्हा, पलक ऐसे बंद करो खोलो, एक लम्हा हो गया, एक पल हो गया, एक क्षण आपका निकल गया, पास हो गया। तो इंस्टैंटेनियस वर्ड से आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। मैं आपको इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ, एक साथ नहीं रिलेटेड, एक साथ सबको नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आपको स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से क्लियर कर दिया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज का वर्ड समझा दिया और इंस्टैंटेनियस का। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड, तो आप इसको बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये है, क्या इसमें कोई चेंज आएगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हम रखेंगे क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करने हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना नहीं है, इसके लिए कुछ नोटेशन बनाते हैं। सो स्पीड के लिए सिंबल हमारे पास ये है, एस इंस्टेंट, तो ये हो जाएगा इंस्टैंटेनियस। इसी तरीके से वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वी इंस्टेंट, है ना, इसको संभाल के लिखना स्टूडेंट, क्योंकि होता क्या है, एक जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एक स्टेप में लिखा इक्वल टू, अगले स्टेप में एस इंस्टेंट इतना बड़ा हो गया, उसके बाद अगले स्टेप में ऐसे बढ़ाते गए और लास्ट में ऐसे कर दिए, तो फिर अपना ही लिखा समझ में आता है कि सिंट लिखा है कि वी एस इंस्टेंट लिखा है, छोटे से बड़ा होते होते और लास्ट में एकदम इसी के साइज का हो जाता है। मैं अक्सर कॉपी चेक करता हूँ तो ऐसे दिखता है, मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इसको केयरफुली लिखिएगा, INT का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया फार्मूला इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें टी के बारे में क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये डेल्टा हमारे पास होता है, डेल्टा क्या बताता है, ऑलवेज हम यूज करते हैं चेंज देखने के लिए, किसके लिए, चेंज के लिए, डेल्टा यूज फॉर चेंज, ठीक है। अब चेंज कैसा होगा,
कैसा चेंजेस देखना है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट x कहाँ है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्ट लिखो ये डिस्प्लेसमेंट, ओके, x डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ, फाइनल वहाँ, तो अब हमको चेक करना, जैसे मान लो कि हमारे पास है यहाँ पर लगा हुआ है 50 मीटर, यहाँ पे लगा हुआ है 70 मीटर, आगे ऐसा और का इधर भी कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, यहाँ से ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे ये, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये I हो गया, ये f हो गया, तो I स्टैंड फॉर इनिशियल, f स्टैंड फॉर फाइनल। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, 70 से 50 माइनस कर दें, 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। इसको अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में लिखना चाहें तो x के लिए xf लिख दें, xf माइनस xi, अभी चेंज निकालना है ना, तो इसके लिए क्या करें, डेल्टा और ये x, यानी डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 20। समझो, फिर से ध्यान से समझो कि हमें अगर हमारे पास एक नंबर दिया हो कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब उसको इसमें हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से ना हो, इस तरीके से दिया हो, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए इनिशियल सर्च करेंगे, इनिशियल पॉइंट कहाँ, फाइनल पॉइंट कहाँ, इनिशियल पे कितना लिखा 50, फाइनल पे कितना लिखा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें मिलेगा पीछे डिस्टेंस, तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डेल्टा, अभी होगा डेल्टा। इसी तरीके से टाइम का भी मेजर करेंगे, मान लो कि जब यहाँ पर था उस वक्त टाइम था सपोज 10 o'clock, 10:10 AM था, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सपोज 10:0 और सपोज 10 सेकेंड हो गया, अभी AM, तो कितना टाइम लिया, देखिए 10 सेकंड का टाइम लिया, तो ये इनिशियल टाइम हो जाएगा ti इनिशियल, और ये हो जाएगा tf फाइनल। अब हमें क्या करना है, 10 सेकंड आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा t चेंज इन टाइम tf माइनस ti इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकंड, ये हो गया डेल्टा t, ठीक है। अगर अब इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको इस तरीके से ना लिखिए, क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और अब यहाँ पर ये आ गया और वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा। तो ये किसके लिए निकल रहा, ये था वेलोसिटी के लिए। अच्छा, इंस्टेंटेनियस कैसे बनेगा भाई, इंस्टेंटेनियस ये बने कि आप इसको 10 सेकंड ना करो, क्या कर दो, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट कर दो, टाइम छोटा कर दो। तो टाइम छोटा कैसे करें, 1 सेकंड कर लेते हैं, 1 सेकंड का हाफ कर लेते हैं, है ना, नैनो सेकंड, जो भी टाइम कम से कम टाइम रखा जाए। इसके लिए फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होगी, फिजिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या सिंबल हम यूज करें कि सारे फिजिक्स पढ़ने वाले समझ जाएं। इसके लिए सिंबल ये यूज किया गया कि देखो, जब इंस्टेंटेनियस करना है तो बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, LIMIT, ठीक, क्या करना है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा t एरो को पढ़ते हैं, टेंड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किधर, 0 की तरफ। अब आगे लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब समझो, हमने वही फार्मूला लिखा है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जैसे ही लगाया हमने एक काम कर दिया, जो इसका हक था, है ना, इंस्टेंटेनियस वर्ड जो था, जो उसका रोल था, हमने उसके अकॉर्डिंग, सॉरी फॉर इसके लिए हमने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस करना, तो इसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में, अब यहाँ हमने क्या किया, डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी टाइम को इतना छोटा कर दिया कि लगभग 0 हो गया, यानी 0 की तरफ टेंड कर रहा, बट 0 नहीं है, ध्यान रखना, टाइम 0 नहीं है, लेकिन टाइम बहुत छोटा है, इधर टेंड कर रहा, 0 की तरफ टेंड कर रहा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया फार्मूला इंस्टेंटेनियस का, या इसी चीज को लिखते हैं r v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू d अपॉन dt,
और यहाँ पे लिख देंगे x। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, तो अब इंस्टेंटेनियस को निकालना है, ये लेकिन अब डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल कैसा है। न्यूमेरिकल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, जो भी फार्मूला होगा, या सिंपल वाला ये फार्मूला b = x/t वाला, है ना। जो भी हमारे पास जैसा भी सिचुएशन होगी, जैसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूले यूज करेंगे। क्लियर है। ये v इंस्टेंटेनियस, अगर इसी बेस पर अगर आपको s इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो क्या करेंगे आप? देखिए s इंस्टेंटेनियस, देखो अगर सिंपल s होता, सिंपल स्पीड होता तो क्या करते? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये इंस्टेंटेनियस है तो क्या करेंगे? चेंज डेल्टा d डेल्टा t। अब इसमें क्या लगा देंगे? इसमें लगा देंगे LIM, लिमिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं LIM, लिम, ठीक है, डेल्टा t टेंड टू 0। अब इसी को अगले स्टेप में s इंस्टेंटेनियस इक्वल टू d, अब dd अपॉन t, इस तरीके से इसको हम लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इंस्टेंट का आपको मतलब समझ में आ गया। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा। जैसे इसका लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरा घर है, बाहर रोड है, ठीक है। अब मुझसे कोई कहे कि रोड से कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, उसकी स्पीड बताइए, ठीक है। तो मैं उसको कितना देर देख रहा हूँ, मान लो कि विंडो से देख रहा हूँ, तो विंडो का एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, इतनी दूर से देख रहा हूँ, ये यूं आई संदली, तो मैं उसको कितना देर देख पाया, कितना देर, जितना मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइस लगा रखा है, कोई चीज निकले कि उसकी स्पीड काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं कितना देर देखा, टाइम कितना मिला, विंडो क्रॉस करने में 1 सेकंड से भी कम लगेगा, सन पे निकल जाएगी। तो ऐसे इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड हम नाप रहे हैं या उसकी वेलोसिटी जो नापेंगे, वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट